सवाल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको कक्षा छठी, सातवीं, आठवीं और गणित विषय में हमारा विषय रहेगा वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। इससे पहले मैं आपसे पूछूं कि बच्चों, ये आकृति किसकी आकृति है? आप बताएंगे कि ये आकृति एक वृत्त की आकृति है, एक सर्कल है। लेकिन कई बार मैं आपसे ये कहूं कि वृत्त किसे कहते हैं, तो आपका जवाब कुछ संतोषजनक नहीं रह पाता। सबसे पहले मैं आपको वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त की परिभाषा क्या है, के बारे में बताऊंगा। हम कोई बिंदु लेते हैं, इस बिंदु से एक निश्चित दूरी पर, मान लो यहां से ये दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो हम अन्य बिंदु भी 8 सेंटीमीटर की दूरी पर ही देंगे, ऐसे। और इन बिंदुओं से जो बिंदु पथ बढ़ता है वो एक वृत्त कहलाता है। एक निश्चित बिंदु से और निश्चित ही दूरी पर विभिन्न बिंदुओं के बिंदु पथ को हम वृत्त कहते हैं। ये वृत्त का केंद्र है। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? हम कोई भी वृत्त पर बिंदु लेते हैं और इस केंद्र से इसको मिलाते हैं, ये त्रिज्या होगी, रेडियस। जब हम दो बिंदु लेते हैं, कोई भी दो बिंदु ले लिए और इनको मिलाते हैं, तो वृत्त की जीवा होगी। जब हम त्रिज्या का दुगुना करते हैं तो वृत्त का व्यास हो जाता है। जब कोई जीवा, ये भी तो एक जीवा है, ये भी तो एक जीवा है, जो जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरे उसे हम व्यास कहते हैं। ये जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन ये जीवा वृत्त के केंद्र से गुजर गई, इसलिए हम इसको व्यास कहते हैं। वृत्त की जीवा, ये वृत्त का केंद्र वो है, ये वृत्त की जीवा है। ये इस वृत्त को दो भागों में, एक भाग ये और एक भाग ये, इसको हम कहेंगे लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड, इसको हम कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड। ये वृत्त का बड़ा हिस्सा है, ये लघु, ये वृत्त का छोटा हिस्सा है, ये वृत्त का एक छोटा पार्ट है, खंड, भाग। अब यदि हमें इस वृत्त की परिधि, इसका परिमाप निकालना हो, क्या निकालना हो? परिमाप। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, हम कोई रेखा लेते हैं, ये रेखा,
या ये रेखाखंड ले लिया AB, हमने इस वृत्त के ऊपर कहीं भी एक निशान लगा दिया और उस निशान को इस बिंदु पर रखो और एक चक्कर पूरा कीजिए। ये यहाँ और इसको माप लो। 11 सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि हो गई 11 सेंटीमीटर। या हम एक धागा लेकर यहां से शुरू करते हैं और इसको ऐसे नापकर इसको यहां रखो। ये इस प्रकार भी हम इसको माप सकते हैं। इसका सूत्र वृत्त की परिधि 2 पाई r 2 गुणा में 22/7 गुणा में r त्रिज्या रेडियस। मान लीजिए इस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि, इसका जो परिमाप है ये क्या होगा, 2 गुणा में 22/7 गुणा में 7। 2 पाई का मान रखिए 22/7, रेडियस 7, 7 से 7 बाई 44 सेंटीमीटर। अब यदि इसी वृत्त का हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास ये वृत्त है, इस वृत्त के हम छोटे से छोटे त्रिज्यखंड बना देंगे इस प्रकार से। और कैंची से एक एक त्रिज्यखंड को अलग कर लीजिएगा ऐसे। इस प्रकार से हमारे पास ये त्रिज्यखंड आएंगे। इनको हम इस प्रकार रखेंगे कि एक त्रिज्यखंड हमने ऐसे रख दिया, ऐसे ये रख दिया यहां। दूसरा त्रिज्यखंड लिया और उसको इस प्रकार रख दिया। तीसरा लिया, उसको इस प्रकार से रख दिया, यानी कि ये इस प्रकार से आएंगे। ये ऐसे रखते चले जाएंगे, ये ऐसे। ये हमारी आकृति इस प्रकार की होगी। ये आधे इधर और आधे इधर। ये लंबाई है पाई r, ये लंबाई भी है पाई r, और जो ये चौड़ाई इसकी होगी क्या r। तो जब हम आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो पाई r गुणा r करेंगे तो पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। अब हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो
का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखो 22/7, आर का रखो त्रिज्या, आर गुणा आर स्क्वायर है ना, तो 7 × 7 22 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा किसी भी आकृति का हो वो वर्ग इकाई में होगा। तो इस प्रकार से हम वृत्त की त्रिज्या दी हुई हो या व्यास दिया हुआ हो तो व्यास का आधा कर देंगे, हम उसकी परिधि भी ज्ञात कर सकते। अब हमारे पास मैं आपको एक अन्य वृत्त देता हूं जिसका व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। हमारे पास ये व्यास है, ये वृत्त है और इसका ये व्यास है 10 सेंटीमीटर। अब आप इस वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एक और बात, यदि जैसे आपने देखा है एक साइकिल का पहिया, ये एक साइकिल का पहिया है। मैं आपसे कहूं कि ये साइकिल का पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो आप कैसे बताएंगे? ये पहिया एक चक्कर में उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी इसकी परिधि है। मैंने आपको बताया था हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे और इसको घुमा करके जैसे ये यहाँ पहुंचेगा तो हम इस दूरी को नापेंगे और ये क्या आएगी? ये इसकी परिधि आएगी। ये एक चक्कर में उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी इसकी परिधि है। तो बच्चों आपके लगभग समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। इसके बारे में कल एक बार आपसे फिर दोहराते हैं।